अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलुल्ला होरी भाई। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ टेक्नो स्पार्क 40 प्रो को। अब ये लॉन्च हुआ है, कोई मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन नहीं हुए हैं और बड़ी शिद्दत से लोग रिव्यू मांगते हैं। भाई रिव्यू ज़ाहिर है टेस्टिंग करके ही होता है ना, तो थोड़ा सब्र कर लिया करो, सब्र का फल थोड़ा मीठा ही होता है। और ये जो स्पार्क 40 प्रो ना, इसकी जो प्राइसिंग है ये 49,000 है। डिस्काउंट के बाद ये 47,000 के आसपास कहीं पे मार्केट से मिल रहा है। क्या इतने पैसों में ये एक वर्थ इट फ़ोन है और या फिर इसके अलावा कोई ऑप्शन देखनी चाहिए, इस वीडियो में सब क्लियर करने वाला हूँ। अब देखें, डिज़ाइन वाली साइड पे जो टेक्नो है ना, इन्होंने चौधरी सैमसंग से थोड़ी इंस्पिरेशन ली है, क्योंकि सैमसंग ही मोस्टली इस तरह के डिज़ाइंस वगैरह बनाता है। बाकी फ़ोन इन्होंने स्लिम बनाया, डिस्प्ले और फ्रेम के दरमियान एक ब्लैक सी ब्रैकेट होती है वो हटा दी है, जिससे थोड़ा सा और डिवाइस स्लिम हो जाती है। और डिस्प्ले के जो पतले बेजल्स हैं ना, डिवाइस को एक प्रीमियम लुक देते हैं फॉर द प्राइस सेगमेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रोटेक्शन के लिए डिस्प्ले पे गोरिल्ला ग्लास 7i को यूज़ किया गया। इन एंड फील भी फ़ोन की मतलब फॉर द प्राइस काफ़ी बेटर ही है। आल्दो प्लास्टिक बिल्ड है बैक से और साइड फ्रेम इसका प्लास्टिक है, लेकिन इन एंड फील अच्छी है। फ़ोन लाइट वेट है, वहाँ पे इश्यूज़ नहीं है। और आउट ऑफ द बॉक्स बैक प्रोटेक्शन के लिए ना, फ़ोन के कलर के हिसाब से इन्होंने केस रखे हुए हैं सॉफ्ट सिलिकन वाले, जो इसके लुक को एक और प्लस टच देते हैं। IP64 की इन्होंने रेटिंग भी ऐड किया है, जो आजकल आपको पता है मानसून चल रहा है, ओवरऑल पानी से डस्ट से थोड़ी सी आपको प्रोटेक्शन ज़रूर देगा ये फ़ोन। एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है कि जो फिजिकली असिस्टेंट की है ना, जो इन्फिनिक्स ने अपने फ़ोन्स पे अलग से दिया है वो AI का जिन जगाने के लिए, वो टेक्नो वालों ने नहीं दिया। इनका पावर बटन ही यूज़ करना पड़ेगा। सेटिंग में से ऑप्शंस हैं, आप उनको जाके पावर बटन के साथ कस्टमाइज़ कर सकते हो, अदरवाइज अलग से डेडिकेटेड की नहीं है। ऑडियो जैक मिल जाता है इसके अंदर, 3.5 mm वाला तार वाली टूटियाँ छुट्टियाँ लगा सकते हो आप। उसके अलावा ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, 2 सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड भी लग जाता है। IR ब्लास्टर इन्होंने बैक साइड पे दिया है, जो रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा। डिस्प्ले वाली साइड पे सेम स्टोरी रिपीट होती है, इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो में। अब टेक्नो इन्फिनिक्स ट्रांशन होल्डिंग के ब्रांड है, सेम डिस्प्ले दोनों डिवाइसेस के अंदर यूज़ हुआ है। और ब्रांड जो एडवर्टाइज कर रहा है 1.5 के रेजोल्यूशन, अब देखो उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि रेजोल्यूशन पैनल का ज़्यादा हो सकता है 1080p से, जो ब्रांड ने यूज़ किया, लेकिन जो हार्डवेयर है ना उसकी लिमिटेशन है, वो 1080p से ऊपर दिखाएगा नहीं, उसके अंदर नेटिव सपोर्ट नहीं है। अगर वो मीडियाटेक की वेबसाइट पे भी जाओ, सॉफ्टवेयर ट्विकिंग हो सकती है जिससे रेजोल्यूशन को थोड़ा अपस्केल करके दिखाया जाए, लेकिन एक्चुअल में यूज़र को उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। ब्रांड को अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए वो यूज़ कर रहा है, उसी में उसको फ़ायदा ज़्यादा। और 144 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है, अगेन हार्डवेयर लिमिटेशन है, 120 हर्ट्ज़ से ऊपर जा नहीं सकता। ये सॉफ्टवेयर ट्विकिंग है, जिसकी वजह से आपको सेटिंग में या थोड़ा बहुत इधर उधर स्क्रॉल करते हैं 140 हर्ट्ज़ 44 हर्ट्ज़ नज़र आएगा। अदरवाइज मेजॉरिटी जो ऐप्स हैं वहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज़ 120 हर्ट्ज़ ये चीज़ मिलेगी। अब एक चीज़ ये भी है कि 50,000 से जो नीचे का बजट है ना, यहाँ पे ज़्यादातर ब्रांड IPS 720p यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे इन्फिनिक्स टेक्नो एमोलेड 120 हर्ट्ज़ भी देते हैं, फुल HD प्लस का भी रेजोल्यूशन अगर आप मान के चलो ना, तो फॉर द प्राइस सेगमेंट डिस्प्ले इसका पैसा वसूल ही है। मीडिया कंज्यूम करते हो, यूट्यूब देखते हो, तो 2K रेजोल्यूशन 1440p पे आप कंज्यूम कर सकते हो। HDR का सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। और डिस्प्ले के कलर्स वगैरह ठीक लगते हैं, वहाँ पे भी कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई ओवर सैचुरेशन इस तरह की चीज़ें नहीं है। बट हाँ, अगर आप जैसे सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हो या वहाँ से थोड़ा सा आते हो, तो हल्की सी सैचुरेशन आपको फील होती है, लेकिन एमोलेड है ना, चीज़ें ये चलती हैं थोड़ी सी। वाइड वन L1 का भी सपोर्ट है, तो नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म अगर आपने चलाने हैं तो फुल HD में यानी 1080p में आप कंटेंट कंज्यूम कर पाओगे। और उसके अलावा जो स्पीकर क्वालिटी है, स्टीरियो है, मेन स्पीकर नीचे है, ऊपर वाला खानापुरी वाला स्पीकर है जिसकी 20-25% साउंड की लाउडनेस है, मेन आवाज़ नीचे से निकालता है, तो गुजारा हो जाएगा। बाकी फुल वॉल्यूम पे अगर विदाउट हैंड फ्री सुन रहे हो, तो बैक वाइब्रेशन के जो इश्यूज़ हैं वो इन्फिनिक्स टेक्नो के फ़ोन्स दोनों के अंदर होते हैं, और उसका अभी तक इन्होंने कोई फिक्स नहीं दिया हुआ। और जो टाइपिंग करते हुए इसकी हैप्टिक फीडबैक है ना, वो नॉर्मल वाइब्रेशन से थोड़ी सी बेटर वाली है। ऑलवेज ऑन जो डिस्प्ले है, एज ऑलवेज नहीं है, सिर्फ 10 सेकंड्स वाला है। तो बाकी इस फ़ोन को आउटडोर में यूज़ करके देखा है, जो इसकी डिस्प्ले ब्राइटनेस और इसकी विजिबिलिटी है बेहतरीन रहती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी ठीक लगी है मुझे। और इस फ़ोन के अंदर जो हमारा इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो के साथ गिला था ना, कि उसके अंदर 120 GB का स्टोरेज है, इसके अंदर 256 GB का स्टोरेज यूज़ किया गया। जाहिर है ना, ब्रांड है ट्रांशन होल्डिंग, उन्होंने कहना कि यार इधर 128 GB यूज़ किया, चलो इधर 256 कर लो, ਉਹ ਲੈ लेगा बंदा या वो ले लेगा, प्रॉफिट तो साढ़े को ही आना ना आ जाके। तो ये स्ट्रेटेजी होती है ब्रांड्स की। तो 256 GB UFS 2.2 की स्टोरेज है, जो रैम है वो 8 GB है, एक्चुअल में डब्बे पे 16 GB रैम लिखा हुआ है। मल्टीटास्किंग ठीक हैंडल कर लेती है। जो हार्डवेयर है वो हमारा सबसे चहेता हमारा कौमी हार्डवेयर है। परफॉर्मेंस हमें पता है 30,000 रुपये की रेंज में भी हमें मिल जाता है, हमें 80,000 रुपये की रेंज में भी मिल जाता है, और हमें पता है कि इसकी कितनी कैपेसिटी है परफॉर्मेंस की।
अब यहाँ पे ना ये चिपसेट कोई हाई फाई परफॉर्मेंस वाला चिप नहीं है, ये नॉर्मल डे टू डे यूज़ वाला चिप है। फॉर द प्राइस ये एक अंडर पावर्ड चिपसेट है, आप ये मान के चलो। एंटूटू बेंचमार्क्स पे अगर आप स्कोर देखो तो 4,60,000 के आसपास इसके स्कोर्स आते हैं, जो कौमी हार्डवेयर के इतने ही आते हैं, जिस मर्जी फ़ोन में देख लो। जो इन्फिनिक्स में G200 यूज़ हुआ है ना, वो भी सेम ही हार्डवेयर है, उसमें सिर्फ थोड़ी सी ट्विकिंग इन्होंने GPU की फ्रीक्वेंसी में की हुई है, अदरवाइज़ कोई नहीं है। बट एक चीज़ जो थोड़ा सा मैं गेम कैजुअली खेलते हुए ना डिसअपॉइंट हल्का सा किया है, इसके अंदर जो जायरो है ना वो सॉफ्टवेयर वाला है, तो जायरो में डिले आता है इसके। तो ये मुझे हैरानगी हुई है कि जायरो सेंसर क्यों इन्होंने डिस्काउंट कर देता है भाई हार्डवेयर वाला। और दूसरा 60 FPS का सपोर्ट ज़रूर है, वह PUBG की नई अपडेट के अंदर आया, आप गेम खेल सकते हो, लेकिन जायरो डिले है तो वो थोड़ा मज़ा नहीं है। इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो में हार्डवेयर वाला जायरो था, इवन टेक्नो के स्पार्क 30 प्रो उसके अंदर भी हार्डवेयर वाला जायरो है, इतने पता नहीं इन्होंने की हो गया। और डे टू डे परफॉर्मेंस वगैरह ठीक हैंडल कर लेता है, जेस्चर एनिमेशंस ये ऐड ही नहीं करते, पता नहीं इनका दिल नहीं करता। हालांकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट एक प्रीमियम यूज़र एक्सपीरियंस को अकोमोडेट करती हैं। फ़ोन की प्रोफाइल काफ़ी स्लिम है, लेकिन स्टिल इस फ़ोन के अंदर 5200 mAh की बैटरी है, और जो चार्जर है आउट ऑफ द बॉक्स 45 वाट का दिया है, जो इसको 1 घंटा कोई 5-6 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देता है। मैंने अपनी टेस्टिंग में ये चीज़ चेक की है। जो टाइमिंग है नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़ के अंदर आपको ये कुछ 7-8 घंटे का या इससे भी ऊपर स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड करेगा। लाइट यूज़ है तो 1.5 दिन भी जा सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है। मतलब बैटरी वाली साइड पे कोई ड्रेन इशू इस तरह की चीज़ें मैंने नोटिस नहीं की। बैटरी टाइमिंग इसकी बेहतरीन है। बाकी सॉफ्टवेयर वाली साइड पे एंड्रॉयड 15 पे आता है आउट ऑफ द बॉक्स, जिस पे टेक्नो की अपनी हाईओएस लगी हुई है, और टाइम के साथ साथ इन्होंने अपनी यूआई को काफ़ी रिफ़ाइन भी कर लिया, फीचर रिच भी बना दिया है। बट जो छोटे मोटे प्रॉब्लम अभी इन्होंने फिक्स नहीं किए ना, इनकी जो फर्स्ट पार्टी ब्लॉटवेयर है ना, वो लॉन्ग टर्म में यूज़र को काफ़ी इरिटेट करती है, जो एक्सपीरियंस है ना उसको डिस्टॉर्ट कर देती है। जो लाइक यूज़र गूगल पिक्सल या सैमसंग का यूज़र है, ओप्पो, वीवो, रियलमी, इस तरह के यूज़र से जब इनकी यूआई पे आता है ना, तो वो यूज़र सेटल नहीं हो पाता। ये मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में मैंशन करता रहता हूँ। तो बहरहाल ये चीज़ों को थोड़ा फोकस करने की इनको ज़रूरत है। और अपडेट्स के बारे में मुझे कोई इनकी वेबसाइट पे या इनके जो मार्केटिंग मटेरियल है वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि इन्होंने कोई अपडेट्स वगैरह मेंशन की हैं। इन्फिनिक्स ने तो मेंशन की थी तीन मेजर अपडेट्स और 5 साल की सिक्योरिटी पैच की, बट इसके साथ मैंने कोई ऐसी डिटेल देखी नहीं है। तो जब देखी नहीं है तो पता भी नहीं है। बाकी फ़ोन की जो कॉल क्वालिटी है इसको यूज़ करते हुए मैंने देखा है, वहाँ पे कोई भी इश्यूज़ मुझे नहीं लगे। आल्दो सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक ये इन्होंने नहीं देते सेपरेट से, लेकिन स्टिल कॉल क्वालिटी बेटर ही है फ़ोन की, और नेटवर्क एक्सेप्शन के भी इश्यूज़ नहीं है। जो 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन है उसका सपोर्ट नहीं है। 4.5G ये टेक्नोलॉजी टेक्नो वाले यूज़ करते हैं। मैंने नेट मॉन्स्टर जो ऐप है ना उसको भी चला के देखा, एक ही बैंड मतलब ये सपोर्ट करता है। कैरियर एग्रीगेशन वाले जो मल्टीपल बैंड्स है ना उसकी सपोर्ट नहीं पकड़ता, तो वैसे कोई रीज़नेबली स्पीड आ जाती है उसकी। VoLTE का भी सपोर्ट अवेलेबल है, वाईफाई कॉलिंग का जो सपोर्ट है वो वाईफाई जिसको कहते हैं वो भी अवेलेबल है, NFC का भी सपोर्ट अवेलेबल है। और टैप टू पे वाली जो पेमेंट होती है ना, आप कार्डलेस पेमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्टलेस, वो ऑप्शन अवेलेबल है। बट मेरे पास क्योंकि अभी कार्ड नहीं है ऐसा, तो मैंने इसको यूज़ करके नहीं देखा। बहरहाल ऑप्शन अवेलेबल है, वो मैंने आपको बता दी। और हाँ, चुपके वाली जो कॉल रिकॉर्डिंग है, जो टेक्नो इन्फिनिक्स के यूज़र मोस्टली इनके फ़ोन इसलिए बाय करते हैं कि वो मिल जाती है, और हाँ वो है इस फ़ोन के अंदर। कैमरा वाली साइड पे टेक्नो अपनी स्पार्क सीरीज़ पे इतना फोकस नहीं करता जितना ये अपनी कैमन सीरीज़ में कैमराज को फोकस करते हैं, और सेम अप्लाई होता है इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज़ पे, वो ज़्यादा नोट सीरीज़ पे फोकस करते हैं। अब इसके कैमराज बैक पे देखो तो 50 मेगापिक्सल का एक ही सेंसर है, कॉम्बिनेशन में एक रेलू कट्टा है और नीचे एक IR ब्लास्टर है। डे टाइम के ऊपर मैंने फ़ोटोज़ ट्राई किए हैं। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि जो इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो भी मैंने टेस्ट किया था ना, उसकी फ़ोटोज़ इसकी फ़ोटोज़ को कंपेयर करूँ तो कंपैरेटिवली मुझे टेक्नो की ये स्पार्क 40 प्रो की जो पोस्ट प्रोसेसिंग है और इनकी जो अपना लाइट कंट्रोल है वो काफ़ी बैलेंस लगा है। डिटेल्स भी काफ़ी बेटर हैं इसकी फ़ोटो में। मतलब अगर प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आप देखो तो इन्फिनिक्स में डिटेल की कमी लगती है, जूम करो थोड़ा सा, मतलब पिक्सलेशन थोड़ी सी नज़र आती है फ़ोटोज़ में। और जो फ्रंट पे है सेल्फ़ी 13 मेगापिक्सल वाली, अगेन इन्फिनिक्स से इम्प्रूव्ड सेल्फ़ी है, उसका भी मैंने टेस्ट किया था। यहाँ पे भी थोड़ा जूम करके देखो ना, फ़ोटो की डिटेल से आइडिया हो जाता है। और जो इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग है वो फ्रंट पे भी काफ़ी बेटर काम करती है, लाइट कंट्रोल भी हैंडल कर लेती है। तो फ़ोटोज़ में दोनों साइड से ये फ़ोन फॉर द प्राइस एक डिसेंट वाली साइड पे चला जाता है, लेकिन वीडियोग्राफी वाली साइड काफ़ी टेरेबल है।
2 के रेजोल्यूशन, बैक और फ्रंट दोनों साइड पे है। दुनिया झटके वटके खा रही है, कोई स्टेबलाइजेशन का ना इन्होंने ऑप्शन दिया है, और ऑब्वियसली मिलनी भी नहीं है, तो काफ़ी जो है ना दुनिया हिल रही होती है। और उसमें यह है कि बस गुजारे वाली वीडियो कहीं पे स्टेबल रख के वीडियोस बनानी है तो डिटेल्स मिल जाएंगी, अदरवाइज वीडियोस के लिए फ़ोन नहीं है, फ़ोटोज़ आप डिसेंट क्लिक कर सकते हो। अब देखो हर चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है स्पार्क 40 प्रो की। 48,000 या 49,000 इस फ़ोन पे स्पेंड करना भी मेरी तो समझ में नहीं आता इस फ़ोन पे। ठीक है, लुक्स में बेजल्स पतले हैं, प्रोफाइल पतली है, स्टाइलिश फ़ोन है, होल्ड करने की फ़ील अच्छी है, बट मेरे लाए नज़दीक जो होता है ना, कोई कैमरा उसका कितना बेटर है, इतने अगर मैं पैसे स्पेंड कर रहा हूँ, या फिर उसका हार्डवेयर कितना बेटर है। G100 G200 बोर करके रख दिया यार कसम से इन्होंने। अगर आपने 40-48 अपना 48-49 हज़ार लगाना है ना, तो कैमन 40 पे लगा लो यार, 2-4 हज़ार रुपये के डिफरेंस है आपको वो मिल जाता है, या स्लाइटली यूज़ में मिल जाता है। या फिर आप कैमन 30S देख सकते हो, वो इससे बेहतर है, क्योंकि कैमन सीरीज़ जो होती है ना वो रिफाइंड डिवाइस होती है कंपैरेटिवली स्पार्क सीरीज़ से, तो वो आप देख सकते हो। अंडर 45,000 स्लाइटली यूज्ड में अगर चले जाते हो तो बेटर वैल्यू मिलेगी। या कैमन 30 देख सकते हो, या फिर 10-11 हज़ार रुपया बचाओ, डब्बा पैक ही लेना तो स्पार्क 30 प्रो ले लो भाई, वो 36-37 में मिल जाता है। इसमें और उसमें हार्डवेयर वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी ये जो 1.5 के रेजोल्यूशन या 144 हर्ट्ज है ना, इसका मार्केटिंग में ज़्यादा फ़ायदा ब्रांड को है, यूज़र को ज़्यादा फ़ायदा इसका नहीं है। इम्प्रूव किया, टेक्नो इम्प्रूवमेंट कर रहा है, लेकिन प्राइस जिस स्टेज के ऊपर ले गया वहाँ पे आई थिंक बेटर अल्टरनेटिव जो है ना वो आपको ज़्यादा बेटर वैल्यू देंगे। अभी के लिए इस फ़ोन को मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, थोड़ा ठंडे जोन में प्राइस है। इन माय ओपिनियन ये कोई 42-43 हज़ार रुपये की वर्थ ज़रूर रखता है फ़ोन, लेकिन 48,000 इस फ़ोन पे स्पेंड करना अभी मैं रिकमेंड आपको नहीं करूँगा। बाकी मैं जल्दी एक जो पैसा वसूल फ़ोन्स की वीडियो है ना उसको अपडेट करने वाला हूँ, और अगर आप चाहते हो कि किस रेंज में कौन सा फ़ोन ज़्यादा रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, उसके लिए आप वेट करो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।